हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 शब्द विचार करते हैं इस पाठ की शुरुआत। देखिए, पढ़िए और समझिए। जिस तरह आपको बच्चों यह आपको ट्रेन दिख रही हुई जैसे रेलगाड़ी, रेल में जब पढ़ते हैं हम रा जमा ए जमा ला जमा आ जमा गा जमा आ जमा डा जमा ई, तो इन सारे वर्णों को जोड़कर शब्द बना हमारा रेल गाड़ी। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते हैं। दृश्य में इंजन पर रेलगाड़ी शब्द लिखा है और उससे जुड़े डिब्बों पर वर्ण लिखे गए हैं। वर्णों को एक एक करके पढ़िए और इन्हें जोड़कर समझिए। अब पटरी पर लिखे वर्णों को जोड़िए और बताइए आपने यह शब्द कब और कहाँ सुना है। अब चित्र में दिखाए गए अन्य प्राणियों के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे ये शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं, जैसे गार्ड, गार्ड बनाएंगे गा जमा आ जमा रा जमा डा जमा आ, तो शब्द बना हमारा गार्ड। उसी तरह है कुली, कुली कैसे बना का जमा ओ जमा ला जमा ई, शब्द बना हमारा कुली। आगे है चाय वाला, चा जमा आ जमा या जमा आ जमा वा जमा आ जमा ला जमा आ, शब्द बना हमारा चाय वाला। ठीक है, यदि वर्णों को आगे पीछे करके क्रम बदल दिया जाए तब ये कोई अर्थ प्रकट नहीं करेंगे और शब्द नहीं कहलाएंगे। जैसे ला जमा ई जमा का जमा ओ, तो शब्द इसका उल्टा हुआ ली को, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसी तरह है ला जमा आ जमा रा जमा ए जमा गा जमा आ जमा डा जमा ई, तो शब्द बना लरे गाड़ी, तो लरे गाड़ी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, चलिए जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का निम्नलिखित 4 आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। नंबर पहला, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और नंबर 4 है अर्थ के आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है, पहला पढ़ते हैं तत्सम शब्द। हिंदी में संस्कृत से आए हुए ऐसे शब्द जो अपने मूल में ही प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, अधीन, अध्यक्ष, आक्रमण, आरंभ आदि। नंबर 2 है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में थोड़े बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे एक तरफ है तत्सम, दूसरी तरफ है तद्भव। जैसे है अंधकार का है अंधेरा, अग्नि का आग, कुपुत्र का कपूत, सत्य का सच और पत्र का है पत्ता। उसी तरह आश्चर्य का अचरज, अश्रु का आंसू, चंद्र का चांद, ज्येष्ठ का जेठ और नग्न का है नंगा। उसी तरह आगे है अक्षी का आंख, एकत्र का है इकट्ठा, प्रथम का पहला, दूध का दूध और हस्त का है हाथ। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब उसके बाद पढ़ते हैं हम देशज शब्द। हिंदी में प्रयोग होने वाली प्रांतीय बोलियों के शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे कपास, टिंडा, तोरई, परवल, बाजरा आदि। आगे है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द है अपील, आइसक्रीम, इंजीनियर, कोट, बिस्कुट, पार्सल आदि। आगे है अरबी शब्द। अरबी शब्द में है जैसे अखबार, औरत, मालिक, मुहावरा, दफ्तर, रिश्वत आदि। उसके बाद है फारसी शब्द। फारसी शब्द में है उम्मीद, गुलाब, खुशामद, स्याही, सिफारिश, हिम्मत आदि।
आगे है तुर्की शब्द। तुर्की शब्द में जैसे कुर्ता, कैंची, बारूद, लाश, दारोगा, चाकू, सौगात आदि। ठीक है, चलिए उसके बाद है नंबर 2 पर बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चलिए पहला पढ़ते हैं हम। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे तोता, घोड़ा, छत, घर, लोटा आदि। आगे है नंबर 2 पर है यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक खंडों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे सहपाठी। सहपाठी का है सह जमा पाठी, और दूसरा है मिठाई वाला, मिठाई जमा वाला। ठीक है, आगे योग रूढ़ शब्द। जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पीतांबर। पीतांबर का है पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु। जलज, जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। चौपाया, 4 पैरों वाला पशु आदि। ठीक है, उसके बाद प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, पहला विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहला पढ़ते हैं विकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में वचन, लिंग, पुरुष तथा काल के कारण कुछ विकार पैदा हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं, जैसे संज्ञा है बच्चा, बच्चे, बच्चों, लड़का, लड़के, लड़कों आदि। उसके बाद सर्वनाम शब्द में है वह, उसने, उसे, वे, उन्हें, उन्होंने आदि। उसके बाद विशेषण जैसे नीला, नीली, नीले, पीला आदि। फिर है क्रिया का है पढ़ा, पढ़ी, पढ़ता है, पढ़ता हूं, पढ़ते हैं आदि। ठीक है, आगे है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में प्रयोग करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। जैसे क्रिया विशेषण है आज, नहीं, जल्दी, अवश्य, कब, कहाँ आदि। दूसरा है संबंध बोधक में है में, पर, से, को, तक, नीचे, ऊपर आदि। फिर है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में और, तथा, कि, किंतु, तो, या, परंतु आदि। आगे विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक में आहा, आ, अरे, वाह, शाबाश आदि। ठीक है, चलिए आगे है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों हम एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कलम, मित्र, रोटी, पत्नी, ईंट, लौह, पहाड़ आदि। उसके बाद अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे फल। फल का अर्थ है एक तो वृक्ष का फल, एक नतीजा, एक भाले आदि की नोक। उसके बाद है जड़। जड़ का अर्थ है वृक्ष की जड़, मूल कारण, मूर्ख आदि। उसके बाद है हार। हार का है पराजय या आभूषण। ठीक है, आगे है पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे जल का है पानी, वाणी, सलिल, नीर आदि। राजा का है नप, नरेश,
महेश, भूपति, भूपति आदि। विलोम शब्द है विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे धनी का निर्धन, ऊंच का नीच, जीवन का मृत्यु, राजा का रंग, मित्र का शत्रु आदि। ठीक है, तो बच्चों इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपने आज इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। नंबर पहला उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 बनावट के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर और नंबर 4 है अर्थ के आधार पर। ठीक है, आगे लिंग, वचन तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।